शाम के तकरीबन 8 बजे का समय होता है और एक पुलिस वाली जिसका नाम प्रिया होता है वह अपने पुलिस स्टेशन से अपने घर के लिए निकलती है। जैसे ही वे रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है तो उसकी नज़र एक साधु पर पड़ जाती है। ये विधवा पुलिस वाली प्रिया उस साधु को देखने के बाद उसके पास चली जाती है। वह देखती है कि साधु के चेहरे पर काफी तेज होता है। साधु की उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास की होती है। प्रिया इस साधु को देखकर कहने लगती है कि साधु महाराज, आज रात मेरे घर पर गुजारो, मैं तुम्हारी खूब जमकर सेवा करना चाहती हूँ। और इस तरह से पुलिस वाली इस साधु को इसका नाम पूछती है तो ये साधु अपना नाम आलोकनाथ बताता है। आलोकनाथ उस पुलिस वाली प्रिया को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। इस आलोकनाथ साधु को इस पुलिस वाली के जो शरीर की बनावट है, इसकी खूबसूरती, इसका सौंदर्य काफी ज्यादा पसंद आ गया था। लेकिन ये साधु नहीं जानता था कि ये पुलिस वाली इससे भी 4 कदम आगे है। आखिरकार ये पुलिस वाली इस साधु को लेकर अपने घर पर आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद ये पुलिस वाली अपने एक सहेली खुशी के पास फोन कॉल करती है। कुछ समय के बाद खुशी भी इसके घर पर आ जाती है और ये दोनों ही महिलाएं रात के 10 बजे के आसपास बैठकर शराब पीना शुरू कर देती हैं। जब दोनों महिलाओं को यानी बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, उसके बाद प्रिया और खुशी दोनों को इतना तगड़ा नशा हो जाता है, उसके बाद ये दोनों उस साधु के कमरे में चली जाती हैं। साधु के कमरे में जाने के बाद उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। उसके बाद प्रिया, पुलिस वाली, साथ में खुशी, दोनों ही औरतें साधु आलोकनाथ के साथ ऐसा कुछ करने वाली हैं। दोस्तों, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे केवल वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहाँ कहीं से भी हैं, हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप अपना प्यारा सा नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोज में हम आपका नाम ले सकें। दोस्तों, आज की जो कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर गांव से। और इसी भरतपुर में रहने वाला आलोक कुमार, जो कि अपने पिता अवतार सिंह का इकलौता बेटा होता है। इसका पिता अवतार सिंह गांव का बहुत बड़ा मुखिया और पैसे वाला होता है। बहुत ही अहंकारी आदमी होता है। इस तरह से इसका जो बेटा होता है आलोकनाथ, वो भी अहंकारी स्वभाव का हो जाता है। अब गरीब व्यक्ति को, हर किसी व्यक्ति को ये अपनी जूती की नोक समझता था और ये काफी ज्यादा घमंड भरा करता था। किसी भी गरीब को सम्मान नहीं दिया करता था। एक एक तरह से जो आलोक 10 बजे के समय पे एक दिन ड्रिंक ज्यादा यूज कर लेता है। जब ड्रिंक ज्यादा यूज कर लेता है तो उसके बाद एक विधवा महिला होती है जिसका नाम मंजू होता है, मंजू के घर में घुस जाता है। उस घर में घुसने के बाद उसके साथ जो गलत रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगता है। उसी समय मंजू वहां पर खूब शोर चिल्लाकर जो है शोर मचाती है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। जब पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बाद पड़ोसी जन जो है इस लड़के आलोक के पिता अवतार सिंह को वहां बुला लेते हैं। अवतार सिंह अपने बेटे आलोक को बहुत ज्यादा डांटता फटकारता है, गांव वालों के सामने ही इसकी पिटाई भी कर देता है। और इस तरह से आलोक कुमार सोचने लगता है कि इसमें मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है, अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता। और उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं, चला जा मेरी सूरत के सामने से। अब दोस्तों, उसी रात आलोक इस गांव को छोड़कर जयपुर के अंदर चला जाता है। जयपुर में वह 2-4 दिन तक ऐसे ही भटकता रहता है, इधर उधर काम मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे अपने काम पर नहीं लगता है। दोस्तों, उसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, थक जाता है। तो एक दिन उसके पास एक साधु आकर बैठ जाता है, जो कि साधु का भेष धारण करके भीख मांग रहा होता है। उस साधु को देखने के बाद ये लड़का आलोक सोचने लगता है कि मुझे शायद यही काम करना चाहिए, इसमें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और सम्मान भी मिलते हैं। इसके बाद ये लड़का कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करता है कपड़ों का और वो साधु का भेष धारण कर लेता है। जैसे ही उससे कपड़े मिल जाते हैं उसके बाद आलोक उन कपड़ों को पहनता है और नकली साधु बनकर उसी शहर के अंदर भीख मांगना शुरू कर देता है और मांग कर जो है अपना जो है पेट का गुजारा करना शुरू कर देता है। आखिरकार 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। 1 महीने का वक्त गुजरने के बाद वह रेलवे स्टेशन पर शाम के 6 बजे के आसपास भीख मांग रहा होता है। जैसे ही भीख मांग रहा होता है तो उसी दौरान एक पुलिस वाली जिसका नाम प्रिया होता है, जो कि विधवा महिला होती है, देखने में बेहद खूबसूरत होती है। वह पुलिस वाली प्रिया अपने पुलिस स्टेशन से अपने घर के लिए निकलती है और जैसे ही वह रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाती है तो उसकी नज़र एक साधु पर पड़ती है। वो साधु कोई और नहीं होता है बल्कि आलोक होता है। इसके बाद ये पुलिस वाली प्रिया इस साधु के पास चली जाती है। वह देखती है कि साधु 24-25 साल का लड़का है और बहुत ही हैंडसम नौजवान है।
इसके चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और इसकी बॉडी भी अच्छी खासी मस्कुलर तगड़ी तंदुरुस्त होती है। अब ये पुलिस वाली उसको कहने लगती है कि साधु महाराज, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और इसके कारण तुम ठंड के कारण काँप भी रहे हो और तुम इस उम्र में साधु बनने की क्या ज़रूरत थी? तुम ऐसा करो, कोई काम धंधा शुरू कर दो, ये सब कुछ छोड़ दो। इसके बाद साधु, इसका नाम आलोक होता है, इस पुलिस वाली को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। इसकी खूबसूरती साधु आलोक को पसंद आ जाती है और इस महिला की तरफ वो लगातार टकटकी लगाकर जो है देखता रहता है। पुलिस वाली प्रिया सारी बातें समझ जाती है। अब वह समझ जाती है कि ये साधु इसको काफी देर से देख रहा है। इसके बावजूद भी ये पुलिस वाली इस साधु आलोकनाथ को कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, मेरे घर पर चलो, मेरे घर में कोई नहीं रहता है और मेरे पति की मृत्यु को 3 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, ये साधु जो होता है आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वो कहता है, तुम मेरे घर पर क्या काम धंधा कर सकते हो, मैं तुम्हें 10-12 हज़ार रुपये दे दिया करूंगी। उसके बाद ये साधु आलोकनाथ बेहद खुश हो जाता है। आलोकनाथ के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। ये पुलिस वाली तो मुझे अपने घर ले जाना चाहती है और वह इसी साधु की नज़र अब पुलिस वाली प्रिया के शरीर पर और इसकी सुंदरता पर, इसके सौंदर्य पर पड़ चुकी होती है। लेकिन साधु आलोकनाथ को ये नहीं पता था कि ये पुलिस वाली कैसी है और इसको अपने घर पर क्यों ले जा रही है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। आखिरकार आलोकनाथ मान जाता है और इसके बाद ये पुलिस वाली जब इसका नाम पूछती है तो ये साधु अपना नाम आलोकनाथ बताता है और इस तरह से प्रिया पुलिस वाली इस आलोकनाथ साधु को लेकर अपने घर पर आ जाती है। दोस्तों, जैसे ही दोनों घर पर आ जाते हैं तो इसके बाद जो है ये पुलिस वाली प्रिया इसको एकांत कमरे में बैठा देती है और कमरे में बैठाने के बाद इसके लिए खाना वगैरह तैयार करती है और इसको खाना वगैरह लाकर देती है। साधु आलोकनाथ और खाना खाने के बाद वह एक बिस्तर पर लेट जाता है। इसके बाद प्रिया पुलिस वाली जैसी अपनी यूनिफॉर्म चेंज करती है तो आलोकनाथ जो इस पुलिस वाली की तरफ लगातार देख रहा होता है। ये साधु होता है अपने कमरे से बाहर निकलता है और चुपके से दरवाजे के पर खड़ा होकर आंख से टकटकी लगाकर उसके कपड़े जो चेंज कर रही होती है उस महिला को वहीं देख रहा होता है। पुलिस वाली जितनी शरीर से खूबसूरत होती है, जब तक वह कपड़े चेंज कर रही होती है तब तक वो उसे देखता रहता है। अब आलोकनाथ का उसे देखकर जो है मन मचल जाता है। आखिरकार दोस्तों, उसके बाद पुलिस वाली जब अपने कपड़े बदल लेती है तो वह अपनी एक सहेली सहेली का नाम जो होता है दोस्तों खुशी होता है, खुशी के पास फ़ोन कॉल करती है और खुशी से कहने लगती है कि आज रात तुम मेरे घर पर जल्दी से आ जाओ, मुझसे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। आधा घंटा का समय गुजरने के बाद वह खुशी की जो दोस्त होती है वो वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों, ये दोनों ही सहेलियाँ प्रिया और खुशी बैठकर पहले तो बातचीत करती हैं, फिर वहाँ पर कुछ देर के बाद वो शराब पीना शुरू कर देती हैं। जब दोनों काफ़ी को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद प्रिया खुशी को कहने लगती है कि कमरे के अंदर एक साधु बैठा हुआ है, देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नौजवान है और उसकी उम्र 24 से 25 साल के आसपास की है और आज की रात हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। इस तरह से जब दोनों का प्लान तैयार हो जाता है तो फिर रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास ये दोनों पुलिस वाले उस साधु के कमरे में चली जाती हैं और साधु को कहने लगती है कि तुम्हें आज की रात हम दोनों को खुश करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब वह साधु जिसका नाम आलोकनाथ होता है वह मुस्कुराता है और उसके मन की इच्छा पूरी होने वाली होती है। कहने लगता है कि मुझे जेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस वाली नहीं जानती थी कि ये साधु नहीं है, ये एक ढोंगी बाबा है, क्योंकि एक बिगड़े हुए बाप की औलाद है और इसका मन भी कुछ और था। इसके बाद दोस्तों, ये दोनों यानी कि प्रिया और खुशी घर का दरवाजा यानी कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं और इसके बाद दोस्तों इन तीनों के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जिसकी इन तीनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार जब दोनों महिलाओं की संतुष्टि हो जाती है, साथ में साधु की भी संतुष्टि हो जाती है, तो ये तीनों ऐसे सो जाते हैं जैसे घोड़े बेच कर आए हों। अब दोस्तों, हर दूसरी तीसरी रात ये दोनों तीनों प्रिया घर पर बैठती थी और शराब पीती थी और शराब पीने के बाद इस आलोकनाथ के साथ गलत रिश्ते कायम करती थी। लगभग दोस्तों 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। आलोकनाथ इसके घर में रहते रहते काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो उसके चाल चलन से काफी ज्यादा वाकिफ हो जाता है। आलोक समझने लगता है कि अब तो उसकी लाइफ सेट हो चुकी है, यहाँ से पैसा भी मिलता है और मौज भी मिलती है और रहने के लिए भी जगह मिलती है। अब ये पुलिस वाली उसको पैसा दिया करती थी और पैसे के बदले उसको रात के समय कुछ खुशियां हासिल कर लिया करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन आलोकनाथ एक ऐसा लड़का होता है जो कि निडर होता है और पैसे से वो पिछले कई सालों से गलत सलत काम भी किया करता था। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता था। आखिरकार एक ऐसी रात आ जाती है जिसमें प्रिया और खुशी और साथ में ये साधु आलोकनाथ तीनों बैठकर शराब पीते हैं।
शराब पीने के बाद जब तीनों को बहुत ही ज़्यादा गहरा नशा हो जाता है, उसके बाद दोस्तों ये कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद फिर से रिश्ते कायम किए जाते हैं। लेकिन आज की रात आलोकनाथ इन दोनों महिलाओं के साथ इतना बड़ा कांड कर देता है और उन्हें पता भी नहीं लगती है। दोनों महिलाओं को ऐसी बात नहीं पता लगती है। इन दोनों महिलाओं की एक दोस्तों वो वीडियो बना लेता है और नशे के कारण इन महिलाओं को इस वीडियो के बारे में पता तक नहीं चलता है। लगभग एक हफ्ते का वक्त बीतने के बाद जब दोनों पुलिस वालियों का मन भर जाता है तो इस साधु आलोकनाथ से कहती हैं कि देखो तुम यहाँ से अब जा सकते हो और ये लो पैसे अपना खर्च करना। इसके बाद जो आलोक होता है वो सोचने लगता है कि इसने तो एक वीडियो भी बना रखी है और इस तरीके से आलोकनाथ अब दोनों महिलाओं के सामने अपना मोबाइल फोन रख देता है और कहने लगता है कि मैंने तुम दोनों की वीडियो बनाई है, अगर तुम दोनों ने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों दोनों महिला काफी ज्यादा सोच में हैरत में पड़ जाती है और वो सोचती है कि अब क्या होगा और इस तरह से दोनों औरतें डर जाती हैं। डर के कारण पीड़िया पुलिस वाली इसको 2 लाख रुपए दे देती है। इसके बाद ये यहाँ से आलोकनाथ चला जाता है। लगभग 3 दिन का वक्त गुजरने के बाद फिर से आलोकनाथ जो है प्रिया के पास फोन कॉल करता है और कहता है मुझे अब 3 लाख रुपए की डिमांड करता है। कहता है मुझे 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, अगर ये सख्त तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। इस तरह से फिर ये दोनों महिला को डरा धमकाता है। दोनों महिला डर जाती हैं और फिर उसके बाद 3 लाख रुपए दे देती हैं। दोस्तों इस तरीके से जो महीना बीत जाता है, 1 महीने के अंदर जो है ये लड़का आलोकनाथ जो होता है दोनों महिलाओं से 18 लाख रुपए की लूट कर लेता है। यानी कि इनसे 18 लाख रुपए लूट लेता है। इनका तकरीबन बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। अब प्रिया परेशान हो जाती है, थक जाती है और सोचने लगती है कि ये जो आलोकनाथ है वह सारी उम्र हमें परेशान करता रहेगा, इसका कुछ ना कुछ तो समाधान करना ही पड़ेगा। अब प्रिया अपनी सहेली खुशी को लेकर अपने ही पुलिस थाने में जाती है और सीनियर से दोस्तों जिनका नाम संजय राणा होता है उनसे बातचीत करती है। खुले शब्दों में सारी बात बताती है और वीडियोस के बारे में भी सब कुछ बताया जाता है। उसके माध्यम से दोस्तों जो संजय राणा होते हैं इनकी बात को सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरत में पड़ जाते हैं और दोनों से कहते हैं कि ये तुमने बहुत गलत कदम उठाया है और ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो। क्या जब बात बिगड़ चुकी है तो संजय राणा इनकी बातों को मानकर एक पुलिस टीम बनाते हैं और 4-5 दिन के अंदर उस लड़के आलोकनाथ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस थाने के अंदर उसकी पिटाई की जाती है और जो लड़का होता है आलोक तोते की तरह अपना जुर्म कबूल लेता है। आखिरकार आलोक के खिलाफ जो है चार्जशीट तैयार की जाती है और इसके बाद दोस्तों उसे 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद उसको 5 साल की सजा भी सुना दी जाती है। उसके बाद दोस्तों ये लड़का जो होता है जो जेल में चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार थी आज की ये कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं को आपको सचेत और जागरूक करने का उद्देश्य था। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।